घटी है। लुहान साहब ने दिल खोल करके उनकी आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद की है। मेरे क्षेत्र के लोग चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी विदेश में उन्हें कोई दिक्कत आई, जब भी लुहान साहब को याद करा ये वहाँ पहुंचे हैं। और ऐसे हिम्मती आदमी को ये एक बार इनका चंडीगढ़ होता है, कभी ये पेवा होते हैं, कभी ये दिल्ली होते हैं, तो फिर अगला दिन पता लगा कि वो चंडीगढ़ वो कनाडा है, उससे अगला दिन पता लगता है कि वो अमेरिका है। इतना घूमना फिरना, समाज को जोड़ना और ये बड़े ही सामाजिक तरीके से काम को करना, ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने पेवा में सेंटर खोला, मैं बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि इस सेंटर से मेरे गांव के बच्चों को रोजगार मिला और भी मेरे एरिया के बच्चों को रोजगार मिलेगा। मेरे एरिया का कोई बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अगर एक महीना में एक बच्चा भी अमेरिका में सेटल कर दिया या किसी देश में भी भेज दिया तो ये हमारा, मेरे एरिया का, मेरे पेवा हल्के का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि एक दौड़ है, दुनिया की दौड़ है और समाज की दौड़ से जो व्यक्ति पिछड़ जाते हैं फिर वो पीछे रह जाते हैं। और जो कुछ भी आर्थिक स्थिति के साथ है, जिन समाज की, जिस वर्ग की, जिस एरिया की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वही एरिया हर तरह से मजबूत होगा, स्वस्थ भी वो एरिया होगा, राजनीतिक सामाजिक रूप से भी वो एरिया छाएगा। इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए विदेश जाने से बढ़िया व्यापार आज के जमाने में कोई नहीं है। मेरा तो एक लाना है लुहान साहब कि आपने चंडीगढ़ से लेकर के जयपुर तक, मुरथल तक सेंटर खोल दिए, लेकिन जो विदेश जाने का गढ़ था उसको सबसे बाद में संभाला। ये क्या कारण था बताने का कष्ट करें। पूरा तो बड़ा गेता चाहिए था, बड़ा जल्दी काम चाहिए था, क्योंकि जब बांगर में जिक्रा भी नहीं था, जब कहीं पता भी नहीं था ILITPT क्या होती है, विदेश में कैसे जावे, उस टाइम विदेशों में थे, लोगों ने तरक्की की, लोगों ने विदेशों में जाकर के काम किए और वहाँ के काम से यहाँ करके कारोबार बढ़ाए, जिससे बड़ा ही एरिया की तरक्की हुई है, निश्चित रूप से हुई है। रोजगार के संसाधन बढ़े हैं। और मैं तो अक्सर बच्चों से भी एक अपील करता हूँ कि आप 5 साल 10 साल विदेश में ला करके यहाँ मत भूलो, यहाँ वापिस आने का काम करो, यहाँ करके बल्कि कोई कारोबार करो। 10 साल ला के, 15 साल ला के कोई बच्चा आ जाए, अगला बच्चा चला जाए, ये रूटीन बना रहना चाहिए। और हमारे एरिया की तरक्की न्यू की न्यू रहनी चाहिए। पुनः लुहान साहब ने आगे भी जाना होगा, कहने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन आप आए, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथी दीपक मलिक का भी पोता है हमारा तो नेक, में इसका भी आभारी हूँ कि इसकी वजह से आप लोगों का, हमारा लुहान साहब का मिलना जुलना हो गया। और काफी साथी पंडित जी भरत से आए बैठे हैं, कुरुक्षेत्र से साथी आए बैठे हैं, बातचीत करने के लिए आए हैं, मिलने आए हैं। इन सबका भी स्वागत है और लुहान साहब का पुनः स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा लुहान साहब से, आपकी इंतजार में समाज के लोग, युवा साथी और मिलने वाले 10 बजे से बैठे हैं। आप आए, आपका स्वागत करते हैं। आपके मुखारविंद से 2 शब्द कह करके मेरे इन लोगों को संबोधित करें। श्री रणवीर सिंह लुहान, चेयरमैन यानी इंटरनेशनल। जोरदार तालियों से स्वागत है। आदरणीय मदन लाल जी, एक्स सरपंच सारसा, सतीश राठी जी, जगदीश राठी, सॉरी, मेरा सारसा गांव से तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगाव है। मैं पिछले साल ही सारसा आया था। शमशेर पूनिया जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनके घर आया था। और हमारे दीपक मलिक जी, बेसिकली तो जो आपने कहा कि भाई इतना लेट क्यों किया हमने, तो ये लेट का कारण ये था कि जी ये मेरे बहुत ही पुराने रिलेटिव भी हैं, जानकार भी थे। बहुत लोगों ने कहा कि हम यहां ले लें, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत पुराना काम करते थे। तो मुझे लगा कि हमने ऐसे किसान परिवार को, मजदूर परिवार को ये काम सौंपना चाहिए कि बाकी तो इन्होंने 10-10 साल से कर ही रखे थे, तो क्यों ना एक के और रोजगार भी मिले और काम भी मिले। और दूसरी बात, आपके इलाके में बहुत से ऑफिस है। मैं तो ये कह सकता हूं कि आपके इलाके में और लाडवा में और रतिया में, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गढ़ ये है। और आपके इलाके से कोई भी बच्चा, जैसे आपने बताया कि हम वहां जाकर के मदद करते, मैं तो मदद ही करने गया था। मैं ये काम करने के लिए नहीं लगी थी। और उसके बाद एक करके 20 बच्चे ऐसे थे जो डोंकी के माध्यम से गए थे और जिनको दिक्कतें आई। और मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है,
हमारा मकसद आपका आशीर्वाद कमाना है। आपके इलाके में बहुत से ऑफिस है, चाहे कोई स्टडी वीजा पे भेजता हो और चाहे कोई आप डोंकी से गया हुआ बच्चा हो, और अगर किसी भी तरीके से कोई बच्चा वहां पहुंचा और उनको कोई दुख तकलीफ है तो आपका भाई, आपका बेटा वहां बैठा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे से जितना अच्छा होगा आपके लिए हम वो काम करेंगे, आपकी भावनाओं पे खरा उतरेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से गया। हमने डोंकी वाले से तो क्या मतलब, जैसे मर्जी जाए, लेकिन हमारे देश का बच्चा है और उसको अगर दुख तकलीफ होती है, और शुरुआती दौर में कई बच्चों को हो जाती है क्योंकि जाते ही सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, उसका इंश्योरेंस नहीं होता, तो पहले जिन बच्चों को दिक्कत आई सिर्फ यही थी कि उनके पास ये कागजात नहीं थे और डॉलरों के खर्चे। हमारा जैसे छोटा भाई डॉक्टर है तो बहुत से डॉक्टरों के साथ उठना बैठना है, जिसकी बदौलत हम ये काम कर लेते हैं। अभी तक 20 बच्चों की हमने हेल्प करी है, वेंटिलेटर से हटा दिया, किसी को कोई दिक्कत ही, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये हम आपके बीच में कहना चाहेंगे कि आप अमेरिका का कोई भी साथी है, मेरे को आप जो काम सौंपोगे, दीपक मलिक जी को जो काम सौंपोगे, हम इस ऑफिस के माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां आप हमें काम सौंपोगे, चाहे वो किसी ऑफिस से भी गया हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ समाज सेवा का काम करना। और दूसरा, हमने जो ये स्टडी का किया, मेरे को बहुत लोग वहां मिले थे कि जिन्होंने बेटा बेटियों ने कहा कि सर 32 लाख रुपए ले लिए स्टडी के और मेरी एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी। तब हमने गहनता से काम किया, बहुत सी यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप करा और एक ही चीज देखी कि सस्ते से सस्ता क्या हो सकता है। और ये सस्ते से सस्ता, मैंने उस दिन सारसा में भी कहा था कि जी सस्ते से सस्ता ये है कि आप 75 से 80 हजार और पोर्टल ये सारी चीजें मिलाकर के अगर 1 लाख रुपए लगाए तो इसमें आपका हाँ और ना हो सकता है। इसमें 4.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस मिनिमम, और हमारी फीस मिला करके आपने अगर मेरी फेसबुक देखी हो तो 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीसे का हवाला मैंने दिया है। बहुत से भाई, मैं जो सारसा आया था तो मेरे को 2 भाइयों ने टोका था उस भीड़ के अंदर के सर। अलग ये है कि पूरे देश के अंदर एक झूठ बोला जाता है, और झूठ यह है कि आप ब्लड रिलेशन में फंड शो करना पड़ेगा। हमने कहा कि ब्लड रिलेशन का कोई रोड़ा नहीं है, और 5-6 लाख रुपए लेकर के ब्लड अगर मिलाने का काम कर सकते हो तो बगैर पैसे के भी ब्लड मिल सकता है। अभी पेहवा के अंदर हमारा जो ऑफिस है दीपक मलिक जी का, ये ऑफिस आपके लिए यह सेवा करेगा कि आप पूरे देश के अंदर, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, आपका कोई भी जानकार हो, आपका जानकार हो ना हो, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप केवल मात्र फंड शो करना, आपके बच्चे की I-20 हम लेके देंगे। यही चीज हमने सिरसा में देखा था। एक सरदार जी ने मुझे कहा कि 1 लाख रुपया मेरे से ऑफर लेटर का लिया और 1,60,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपए में मेरी I-20 आई। साथियों, यही I-20 मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी, और मैं आपको बता दूं मेरे खेत में हिंदुस्तान के पहली दफा किसी खेत में यूनिवर्सिटी आई थी, और उस यूनिवर्सिटी के अब तक 13वां दिन है और 13 वीजा है उस यूनिवर्सिटी के। तो साथियों, हमने उस यूनिवर्सिटी से आपको 30,000 रुपए में ऑफर लेटर दे दिया था। तो हमने ये काम सिर्फ इसलिए करा है कि मेरा किसान परिवार, मजदूर परिवार जिसके पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा नहीं है, मजदूर परिवार जिसके पास केवल मात्र प्लॉट है, मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। और मेरा किसी भी ऑफिस के साथ किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं, किसी के साथ कोई किसी तरीके से करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस में हम केवल मात्र ये काम करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोग हमें टेलीफोन करते हैं, किसी और ऑफिस से लेके आते हैं I-20 लेके आने के बाद वो हमें टेलीफोन करते हैं। आज भी एक टेलीफोन आया था कि सर मैंने अपनी मर्जी से I-20 मंगवा ली। वो भाई मेरी कान खोल के सुन ले भाई, किसी के साथ हमें कहते हैं कि जी आप ठेका कर लो, हम कहते हैं ठेका हम नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब वो ठेका करेंगे कहीं और फिर हमें कॉल करते हैं कि भाई साहब मैंने I-20 खुद ले ली, अब आप मेरा आगे का प्रोसेस कर लो। मैं उन भाइयों को जरूर कहना चाहूंगा, अगर प्रोसेस कराना है तो हमारे पास आए, अगर किसी और ऑफिस से आपने प्रोसेस कराया तो हमारे ऑफिस में मत आना, हम आपका आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। क्योंकि
वो लोग 18-20 लाख रुपए उठ के और फिर उसके बाद हमारे पास आके उन भाइयों के साथ भी धोखा करते। या तो आप केवल मात्र हमारे पास आइए, हम आपके लिए जो कहा वो करके देंगे और हमारे बस का होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी चीज साथियों, कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, हम इसका टूरिस्ट वीजा भी करते हैं, हमने शुरू कर दिया है। अब टूरिस्ट पे कौन जा सकता है? बहुत लोगों ने कहा कि जी मेरा टूरिस्ट का लगवा दो। किसान परिवार का टूरिस्ट नहीं लग सकता, हमारे ऑफिस में तो नहीं लग सकता जी। हम गलत कागज लगा करके किसी भी तरह का कोई टूरिस्ट वीजा नहीं अप्लाई करते। हम केवल मात्र 3 ही कैटेगरी हमारे पास आना। एक तो कोई जॉब में है, चाहे वो जॉब सरकारी है या प्राइवेट है, आपकी कोई जॉब है, उसी जॉब से संबंधित अगर आपका वहां कॉन्फ्रेंस है, वो हमारे पास आना, उसका लगने के चांसेस है। और दूसरा, आपका कोई रिश्तेदार वहां बैठा है और उस रिश्तेदार के वहां कोई शादी है, वो बंदा फ्रेश आ सकता है। और तीसरी कैटेगरी, जिसका व्यापार हो, 4-5 देशों की यात्रा कर चुका हो, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए वो टैक्स का जमा कराता हो सरकार का। ये 3 कैटेगरी वैलिड है। बाकी मेरे भाइयों, अगर आप पैसे दोगे कहीं भी, चाहे हमें दोगे चाहे कहीं और दोगे, हम तो लेंगे भी नहीं। आपके वीजा के चांसेस नहीं है, 100% वो फेल होने के काम। बाकी भाई जो भाई जैसे कर रहे हमें नहीं पता, लेकिन हमारा काम केवल मात्र पाक साफ है। आप लोगों को इज्जत के साथ सारी चीजें बताना और प्यार के साथ समझाना हमारा काम है। आप हमें कोई इकट्ठा पैसा नहीं देना, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपका पैसा लगता है। उसके बाद आपने अपनी मर्जी से अपने ही कार्ड से यूनिवर्सिटी की एमएससी की फीस भरनी है, सर्विस फीस आपने खुद भरनी है, यूनिवर्सिटी की फीस आपने अपनी खुद भरनी है। हमारे हाथ में पैसा देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल खुले तौर से मैं काम करना चाहता हूं। मैंने पूरे देश के अंदर ऑफिस इसलिए खोले कि बहुत से किसान परिवार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं जी, परसों ही एक कैथल से वीजा लगा है। ये सामने खड़े हैं अंकित मलिक जी, जींद ऑफिस को देखते हैं, इनके ऑफिस से एक वीजा लगा। आप हैरान हो गए कि उसके पिताजी 3 व्हीलर चलाने का काम करते हैं, उस बेटी का वीजा लगा है। कितनी फख्र की बात है साथियों, कितनी अच्छी बात है कि मजदूर परिवार का बच्चा जाएगा। और दूसरा वीजा भी इसी ऑफिस से लगा। मैं बड़ा धन्यवादी हूं अंकित मलिक जी का कि रोहतक की बेटी, जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए, उस बेटी की मां 3 व्हीलर चलाती है रोहतक के अंदर। तो ऐसे ऐसे परिवार जा रहे, क्योंकि ये रेट बिल्कुल नॉर्मल है और जो लगता है सिर्फ वही हम लेते हैं। तो बाकी भाई, कनाडा का टूर हमने स्टडी भी शुरू करा है। तो जिन भाइयों ने 100% प्योरिटी के साथ हमारे साथ काम करना है, मैं आपको एक बात और बता दूं, गारंटी दी जाती है यूएस एम्बेसी से कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरी जान पहचान है। हमारी किसी भी ऑफिस की कोई रिश्तेदारी एम्बेसी में नहीं है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन वीजा पिछले 9 महीने में अमेरिका के सबसे ज्यादा हमारे हैं। केवल और केवल मात्र हमें जो आता है, हमें जो काम करने का नॉलेज लगा सकते हो आप, या समझाने की बात है, वो हमारे जो हम काम कर रहे हैं, ES-160 फॉर्म कैसे भरना है, ये कई चीजें आपका वीजा आपके नजदीक लेके आता है। इन चीजों की गहराई से हमारे को नॉलेज, शायद ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन भाई, आप हमारे पास केवल मात्र वही आना जिन्होंने आइलेट्स कर ली हो या पीटी कर ली हो। बहुत बच्चे हमें टेलीफोन करके कहते हैं कि सर हमने आइलेट्स पीटी नहीं करा। आइलेट्स पीटी अगर नहीं करा, आपने हमारे ऑफिस में दे दी फाइल, इंग्लिश आपको आती नहीं, तो 100% लिख के देता हूं, लाखों में अगर एक वीजा लग गया, हम यूट्यूब को लेकर के भोगना शुरू कर देंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। उन बच्चों के वीजा 99% रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सीखने के लिए मेरे साथियों, आपने आइलेट्स का सहारा लेना चाहिए, पीटी का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीटी के पास आपके पास ऑप्शन कम है और आइलेट्स में आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। तो जो बच्चा +2 है, BA है, MA है, उस बच्चे को आइलेट्स ही करनी चाहिए। और साथियों, जो जॉब में है 10 साल का, कोई जॉब में है, कोई 12 साल में जॉब में है, वो पीटी करके आ जाए, उसके लिए खुली छूट है और गैप नहीं है इनका। जो आप कोई जॉब में है, कोई प्राइवेट है, सरकारी है, हमने कम से कम 5-6 वीजा ऐसे लगा के दिए जो 10 साल का गैप था, और गैप नहीं था, वो जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में भी थे, सरकारी जॉब में भी थे। ऐप के नाम पे हमारा ऑफिस लूटेगा नहीं आपको,
होगा तो आपको मना कर देंगे कि इस गैप में आपका वीजा नहीं लग सकता, तो आप हमें माफ करना, आप कहीं और जा सकते हो। और साथियों, रिस्क लेने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है, हमारे पास रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी गारंटी नहीं है वीजा की। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने बताने के लिए आया था। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दीपक मलिक जी को, बहुत ही प्योर क्लियर हार्टेड बंदा हमें इस इलाके के लिए मिला। साथियों, मेरा बहुत पुराना जानकार था, लेकिन इन्होंने हाँ नहीं करी थी, तो हाँ नहीं करी थी और जानकारी थी, तो इसलिए हम खोल नहीं पाए थे साथियों, क्योंकि मैं इनके लिए ही सोच के आया था अमेरिका से। और साथियों, बहुत बच्चे, जैसे मैं तो बड़ा धन्यवादी हूं सारसा का भाई शमशेर पूनिया जी ने अभी पिछले दिनों मुझे कॉल करा था कि भैया एक कोई कुरुक्षेत्र का बंदा था जिसको गोली मार दी थी, वहां हमने उसको पैसे दे करके उस बच्चे का इलाज करवाने का काम किया था। तो फिर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ही बात कहूंगा कि आपके इलाके में कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से आपका विदेश ना बैठा हो। आपका बेटा आपके बीच में है, जब भी आपको जरूरत हो। यह मत सोचना हमारे इस ऑफिस से वो बच्चा नहीं गया था, वो चाहे किसी ऑफिस से हो, आप जो ड्यूटी दोगे उस ड्यूटी को पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे में बुत्ता होगा उस बुत्ते के साथ आपके लिए काम करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आप आना और काम करवाना, चिंता ना करो, गलत काम नहीं होगा, पैसा हम आपका कुछ नहीं लेंगे। और भाई, किसी बच्चे का बाई चांस पैसा हमने ले भी लिया और आपको वापस चाहिए 1 दिन 2 दिन, आपका जब तक हमने शुरू नहीं करा 100% वापसी है, कोई काटा पिट्टी नहीं हमारे पास। ठीक है, हमारा काम बिल्कुल पाक साफ है। मैं पैसे के लिए नहीं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि किसान और मजदूर परिवार की जमीन ना बिके, उनके प्लॉट ना बिके, इन लोगों के लिए काम करना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद नुआन साहब, आप आए और आपने एक एक बात बड़ी खोल कर बताई। आपका धन्यवाद, राठी साहब का धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत